जी बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। क्योंकि ये टॉपिक बहुत बुनियादी टॉपिक है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम टॉपिक भी है, इसलिए हम इसको कोशिश करेंगे कि 2 या 3 वीडियोस में, मुख्तसर वीडियोस में कवर कर लें। सबसे पहले न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में हमें ये देखना है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होते क्या हैं। तो इसको आप अगर डिफ़ाइन करना चाहेंगे तो यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं कि a chemical reaction in which an acid reacts with an alkali or a base to give salt and water is called neutralization reaction। यानी एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक एसिड यानी तेज़ाब किसी अल्कली या बेस के साथ रिएक्ट करके, कीमियाई तामुल करके, साल्ट जिसको हम उर्दू में नमक कहेंगे और पानी पैदा करे, इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो साल्ट जो है, इसमें मैं क्लियर कर दूं कि जब हम साइंस में साल्ट की या नमक की इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं तो इससे मुराद टेबल साल्ट या खुर्दनी नमक नहीं होता, वो भी एक साल्ट है, लेकिन साइंस में ये एक बड़ी टर्म है और ऐसे तमाम केमिकल्स को हम साल्ट या नमक या नमकियात कहेंगे जो एसिड और अल्कली या एसिड और बेस के केमिकल रिएक्शन के नतीजे में पैदा होते हैं। गोया सोडियम क्लोराइड भी एक साल्ट है, पोटाशियम क्लोराइड भी एक साल्ट है, कॉपर सल्फेट भी एक साल्ट है, जिंक क्लोराइड भी एक साल्ट है। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि किसी बच्चे के जहन में ये कन्फ्यूजन ना रहे कि जब हम साल्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो उससे मुराद सिर्फ टेबल साल्ट है। ऐसा नहीं है। एसिड के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं क्लासरूम में कि एसिड उस केमिकल को कहा जाता है, उस कंपाउंड को कहा जाता है, उस स्पीशी को कहा जाता है केमिस्ट्री के लिहाज से, साइंस के लिहाज से, जो हाइड्रोजन आयन डोनर के तौर पे काम करती है, यानी जो हाइड्रोजन आयन रिलीज करती है, हाइड्रोजन आयन डोनेट करती है। और बेस या अल्कली एक ऐसे केमिकल को कहा जाता है जो उस हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर लेती है। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेस आपस में मिलते हैं, साल्ट और वाटर बनते हैं। एसिड अपनी प्रॉपर्टीज लूज कर देता है, बेस अपनी प्रॉपर्टीज लूज कर देती है, या अल्कली अपनी प्रॉपर्टीज लूज कर देती है। इसलिए कि केमिकल रिएक्शन के बाद एक नया कंपाउंड बन जाता है जिसको हम साल्ट कहते हैं, जिसकी प्रॉपर्टीज एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज से अक्सर मुख्तलिफ होती हैं। वाटर भी प्रोड्यूस होता है इसमें। इसके अलावा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में हीट भी इवॉल्व होती है। गोया हम ये कह सकते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो अगर हम इसकी इंट्रोडक्शन को सम अप करें तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेस या अल्कली आपस में रिएक्ट करके साल्ट और वाटर प्रोड्यूस करेंगे, और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब बेस और अल्कली में भी एक फ़र्क है जो क्लियर किए देते हैं। बेस एक बड़ी टर्म है, एक ब्रॉड टर्म है, और इसके अंदर वो तमाम केमिकल शामिल हैं जो हाइड्रोजन आयन एक्सेप्टर के तौर पे बिहेव करते हैं। अल्कली बेस की वो टाइप है जो पानी में हल हो सकती है, जो वाटर सॉल्युबल है, यानी ऑल वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड अल्कलीज। इस डेफिनेशन से हमें यह पता चलता है कि जितने भी अल्कलीज हैं वो सब के सब इसेंशली बेस भी हैं, लेकिन जितनी बेसिस हैं उनके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो अल्कली भी हों। ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की डेफिनेशन। अब अगर हमने इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखना हो कि ये काम कैसे करते हैं, तो इसके लिए हमें ये ध्यान में रखना है कि जब भी एक एसिड और एक बेस या एक एसिड और एक अल्कली रिएक्ट करते हैं तो ये दोनों रिएक्टेंट्स अपने अपने
पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये अगर एसिड है तो उस एसिड के स्प्लिट होने से आपको दो तरह के आयंस मिलेंगे, एक पॉजिटिव आयन जो हाइड्रोजन आयन होगा और एक नेगेटिव आयन जो एसिड के मुताबिक क्लोराइड आयन भी हो सकता है, नाइट्रेट भी हो सकता है, सल्फेट भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपके पास एसिड कौन सा है। एसीटेट आयन भी हो सकता है। और जो अल्कली या बेस आप यूज़ कर रहे हैं, जब वो स्प्लिट होगी इस केमिकल रिएक्शन में, तो भी आपको दो तरह के ही आयंस मिलेंगे, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो इसके स्प्लिट होने से आपको सोडियम आयन मिलेगा और हाइड्रोक्सिल आयन मिलेगा। गोया अब आपके पास केमिकल रिएक्शन में दो तरह के चार आयंस मौजूद हैं। दो आयंस एसिड के स्प्लिट होने से बन रहे हैं, दो आयंस बेस या अल्कली के स्प्लिट होने से बन रहे हैं। दो पॉजिटिव आयंस हैं, एक अल्कली से मिल रहा है, एक एसिड से मिल रहा है। दो ही नेगेटिव आयन है, एक एसिड से मिल रहा है और एक अल्कली से मिल रहा है। और हमें यह भी पता है कि केमिकल चेंज जब होती है, जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है, तो उसमें पुराने बॉन्ड्स ब्रेकअप होते हैं, नए बॉन्ड्स बनते हैं। All bonds are broken and new bonds are formed. हमें यह भी इल्म है कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब इन दोनों बातों को मिला लें, जिसका लाजमी नतीजा ये निकलेगा कि केमिकल रिएक्शन जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, इस केमिकल रिएक्शन में जो हाइड्रोजन आयन या जो पॉजिटिव आयन एसिड से मिल रहा है, वो अल्कली या बेस से मिलने वाले नेगेटिव आयन के साथ मिलके एक कंपाउंड बना देगा। इसी तरह से एसिड से जो नेगेटिव आयन रिलीज हो रहा है, वो अल्कली या बेस से रिलीज होने वाले पॉजिटिव आयन के साथ मिलके एक कंपाउंड बना देगा। इस कंपाउंड को हम साल्ट कहेंगे। और इससे पहले जो किस कंपाउंड की हमने बात की, जो एसिड के हाइड्रोजन आयन और अल्कली के नेगेटिव आयन से के मिलने से, हाइड्रोक्सिल आयन के मिलने से बन रहा है, वो वाटर है, H2O है। ये इस केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अगर आप इसको ध्यान में रखिए तो आपके लिए इसकी एग्जांपल्स को समझना आसान हो जाएगा। इस वीडियो में इसी कदर। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसकी एग्जांपल्स और एप्लीकेशंस पे बात करेंगे। ये शुक्रिया।